डॉक्टर आफिया सिद्दीकी नाम से तो वाकिफ़ होगे पाकिस्तानी अवाम, लेकिन तुम इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हो कि पिछले 2 दहाइयों से उसके साथ क्या होता आ रहा है। आज मैं अंदर की बात बताता चलूँ आप लोगों को। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील के मुताबिक बागरम जेल, अब जो अफ़गानिस्तान की जेल है, बागरम जेल में दौरान तफ्तीश, इट्स मीन कि अभी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कोई सज़ा भी नहीं सुनाई गई थी। दौरान तफ्तीश 2 गार्ड्स ने अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया और वहाँ के कैदियों ने अनगिनत बार अपनी हवस का निशाना बनाया, जिनसी ज़्यादती की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ। उसका कहना था कि 1250 अमेरिका में जो ख़वातीन कैदी हैं, उनमें से सबसे घटिया और जो जुल्म किया जा रहा है, बदतर सलूक हो रहा है, वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ ही हो रहा है। और अमेरिकी सफ़ीर का ये भी कहना था, अमेरिकी वकील का सॉरी, कि ये देख लो कि इन सब लाहे अमल का जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ जुल्म और सितम हो रहा है, जिनसी ज़्यादतीज़ हो रही हैं, जो सब कुछ हो रहा है, अफसोस की बात यह है कि इस चीज़ को पाकिस्तानी सफ़ीर को पता है। इट्स मीन कि पाकिस्तानी हुकूमत को इस चीज़ का इल्म है। सबसे ज़्यादा दर्दनाक कहानी यही है कि पाकिस्तानी हुकूमत को भी इस चीज़ का पता है कि लेकिन वो बुखलाहट का शिकार है, वो कुछ कर नहीं पा रही और ना उसने कोई इकदाम उठाया इस चीज़ के बारे में। कभी कोई बोला है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हक़ में, हमारा वज़ीर मुशीर या वज़ीर दिफा या वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म या कोई आर्मी स्टाफ में से? नहीं, सब चुप है इस चीज़ को। ये एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। अगर अमेरिका का कोई बंदा पाकिस्तानी जेलों में होता और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की तरह उस पर जुल्म और सितम, जिनसी ज़्यादती हो रही होती, तो वो चुप बैठते, बुनियादें हिला के रख देते पाकिस्तान की। वो अमेरिका एक वकील है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का, तो वो पाकिस्तानी सिफारत खाने के आगे बिल्कुल गड़गड़ा के कहता है कि यार कुछ अल्लाह का नाम मानो, कुछ करो अपनी पाकिस्तानी लड़की की खातिर, कुछ करो उसके लिए। क्यों हो रहा है उसके साथ इतना जुल्म और सितम? वो कहता है मैं एक अमेरिकी शहरी होने के नाते मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मैं गिल्टी फील करता हूँ इस चीज़ को लेके। वो खुद कहता है कि मैं बहैसियत अमेरिकन शहरी खुद शर्मिंदा हूँ इस चीज़ को लेके, लेकिन उसे क्या पता हम बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होते। हम पाकिस्तानी लोग बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होते। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं पाकिस्तान में, लेकिन इस चीज़ को लेकर सब चुप है। पता है कि उस बेचारी के साथ इतना जुल्म हो क्यों रहा है? क्योंकि उनको पता है ये नॉन सीरियस नेशन है, इनके अपने घर तक की अप्रोच नहीं होती और अपनी टांगों और पाँव से ऊपर तक आने वाली ये कौम है ही नहीं। छोटी सी एग्जांपल देता चलूँ कि कनाडा में पिछले ही दिनों सिख को मारा गया था और सिखों ने पूरे इंडिया की जड़ें उखाड़ के रख दी थी और इंसाफ लेके हटे थे। अगर एक मुसलमान कोई सर पे टोपी और दाढ़ी रख के किसी फॉरेन कंट्री में चला जाए ना, तो उसे लोग टेररिस्ट की नज़रों से देखेंगे, अजीब छीनती हुई नज़रों से देखेंगे कि ये टेररिस्ट आ रहा है मुसलमान। अगर इसके बरअक्स वही सिख बड़ी सी दाढ़ी रख ले और सर पे पगड़ी रख के जाए ना, तो अकीदत परस्त समझा जाएगा, मजहबी समझा जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मंशूर रखा है दुनिया के सामने, खुद को मनवाया है। हम मनवा नहीं पाए। वो जागती कौम है, हम सोई हुई कौम है। हम तो वो कौम है जो $50 में अपनी इज्जतें अमेरिका को बेच देते हैं। हमारा ज़मीर मर चुका है, हम कुछ नहीं जानते, ठीक है ना। हमें दबाया जा रहा है, बस ख़त्म किया जा रहा है। हम तो वो पाकिस्तानी बेज़मीरी कौम है जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कुछ 86 साल सज़ा सुना दी गई, लेकिन हम सोए रहे और आज उसके साथ ज़्यादती हो रही है, जिनसी ज़्यादती हो रही है, उसके साथ जुल्म और सितम घटिया सलूक हो रहा है, लेकिन हम फिर भी चुप हैं, खामोश हैं। हमारा उनके आगे कुछ नहीं चलता क्योंकि हम गुलाम कौम हैं। अल्लाह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और उस जैसी और हमारी मुस्लिम बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और जल्द अज जल्द इन फिरौनों के हाथों से निजात अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।